हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक कॉर्ड सेट का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने इस टाइम पहन रखा है। मैं इसी की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने ये कॉटन फैब्रिक से बनाया है। बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है। ये थोड़ा लिनन और कॉटन का जैसे मिक्सचर होता है उस टाइप का फैब्रिक है। इस टाइप के मैं आपको कुछ रेफरेंस पिक्स दिखाती हूँ। मैंने इस टाइप के कुछ पिक्स देखे थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो इस तरह का कॉर्ड सेट मुझे चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना इसको रिक्रिएट करा जाए, और इस पे थोड़ा बहुत पैच वर्क भी मैंने किया है, क्योंकि सेम कलर में मतलब सेम फैब्रिक में मेरे पास दूसरे कलर में थोड़ा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उससे मैंने सोचा इस पर पैच लगा देते हैं तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। पैच लगाने के लिए जो मैंने प्रोसेस करी है वो अपनी मशीन से ही करी है, एम्ब्रॉयडरी। तो आप आगे वीडियो में देखिएगा, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करे देखिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक मेरे पास 2 पीसेज़ में था, एक 1.5 मीटर का टुकड़ा था और दूसरा 2 मीटर का था। तो 1.5 मीटर वाले में मैं इसका ऊपर का पार्ट कट करूँगी और नीचे वाले में से जो 2 मीटर का है उसको कट करूँगी। इस तरह से मैं पहले इसको देखिए इस तरह से रख लेंगे 4 फोल्ड में। ओपन वाला पार्ट अपनी तरफ करेंगे, इसको 4 फोल्ड मैंने ऐसे कर लिया है। पैंट कट करने के लिए देखिए फॉर्मल लगता है। इसके ऊपर सबसे पहले हम बेल्ट का नाप लगाएंगे। इस फॉर्मूले से हिप राउंड जितना भी उसको डिवाइड बाई 4 प्लस 2 करेंगे। मेरे यहाँ 12.5 आया है, तो 12.5 पे एक निशान इस तरह से और एक नीचे की तरफ लगा दिया है आसन के लिए। इधर भी हम सिंपल ऊपर के जितना निशान लगाएंगे और 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस आसन के निशान को लगाने के लिए। आप थोड़ा लूज चाहते हैं तो 3 साढ़े 3 भी ले सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा। देखिए 12.5 यहाँ पे आया है। फुल लेंथ मेरी यहाँ पे 38 रहेगी रेडी। मेरी थोड़ी इसकी लेंथ कम थी, तो मैं इसमें ऊपर की तरफ बेल्ट को फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ूंगी। अब हम इसका मिड पार्ट ले लेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का बीच का पार्ट ले लूँगी और जितने भी ऊपर निशान लगाया उतने पे ही मैं नीचे भी सेंटर इसका ले लूँगी। अब देखिए इस तरह से हमको देख लेना है कि हमें इसका नीचे की मोहरी कितनी रखनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने से इसकी लगभग 8 इंच की मोहरी रखी है, तो 4-4 करके दोनों तरफ मैंने इसको निशान लगा दिया है। अब ये जो कर्व वाला स्केल होता है, इससे हम इस तरह से शेप दे देंगे। ये आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं ईजिली। तो इसको इस तरह से रख के अंदर वाले पार्ट से ऐसे शेप देंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से रख के हम इसको शेप दे देंगे। इससे क्या है, आसन में खिंचाव नहीं आता और बहुत अच्छा सा ये आपका लूज पैंट प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा। और देखिए अब मैं पीछे वाले पार्ट का भी निशान इस पर ही लगा लूँगी। तो पीछे वाले पार्ट के लिए हमें ऐसे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर तक। देखिए इस तरह से मैं पीछे वाले पार्ट के लिए भी निशान इस तरह से लगा लूँगी। आप चाहे तो इसको 2 फोल्ड में करके भी अलग अलग कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे वाला पार्ट ही कट करूँगी, क्योंकि निशान ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए पीछे वाला पार्ट पहले कट कर लेंगे। इस तरह से मैं इसको पहले कट कर लूँगी। इस मार्किंग को हमें एक्स्ट्रा इसलिए लगाना होता है पीछे वाले पार्ट के लिए, क्योंकि अगर हम इतना ही कट कर देंगे दोनों पार्ट एक बराबर, तो फिर हमारा ये बहुत टाइट हो जाएगा प्लाजो और उसमें अच्छा लुक नहीं आएगा। तो पीछे वाला पार्ट हमेशा थोड़ा बड़ा होता है। अंदर की साइड ही रखेंगे, इस वाली साइड से दोनों बराबर होंगे। इधर हमें कोई एक्स्ट्रा मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। मैंने पहले से ही इसमें काफ़ी लूजिंग रखी है। देखिए इस तरह से मैं 4 पार्ट हो गए हैं। ये नीचे वाले को छोड़कर सिर्फ ऊपर वाले 2 पार्ट में ये हम इधर से ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, फ्रंट वाला। सिर्फ ध्यान से कट करना है, सिर्फ ऊपर वाले 2 पार्ट को ही कट करेंगे, नीचे वाले को छोड़कर। देखिए इस तरह से ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हमारे कट हो गए हैं। ये 4 पार्ट होंगे। ऊपर को भी हम इस तरह से इन्हें कट करके अलग कर लेंगे। मेरा ये कपड़ा लंबाई में थोड़ा कम था, 2 मीटर था। कम से कम इसके लिए 2.25 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। तो मैं ऊपर बेल्ट में अंदर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। तो पीछे वाले पार्ट में हमें 4 इंच की पट्टी लगानी होगी और आगे वाले पार्ट में हमें 2 इंच की पट्टी लगानी होगी, क्योंकि पीछे वाले पार्ट की जो बेल्ट होती है वो बड़ी होती है। देखिए ये पीछे वाले पार्ट जिसको मैंने आसन में सिलाई कर ली है और उसमें मैंने 4 इंच की पट्टी लगाई है इस तरह से। और ये फ्रंट वाले पार्ट है जिसमें मैंने आगे ऐसे 2 इंच की पट्टी लगाई है। देखिए इस तरह से यहाँ मैंने आगे प्लेट भी डाल ली है। आप चाहे तो डालें, चाहे तो ना डालें, वो
आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। देखिए इस तरह से ये जो पीछे वाला बेल्ट होती है ना, वो 2 इंच और एक्स्ट्रा होती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगानी होती है। तो इसको इस तरह से शेप कर देंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब मैं इसको पैंट के जो साइड वाली सिलाई होती है उसको भी लगा लूँगी। दोनों की साइड में बराबर-बराबर रख के इसको स्टिच कर लेंगे और ऊपर से फ़ोल्ड करके मैं इसमें इलास्टिक वगैरह लगा के इसको रेडी कर लूँगी। देखिए साइड वाली सिलाई लगाकर इस तरह से इसको एक्स्ट्रा पार्ट को फ़ोल्ड करके मैंने इसमें इलास्टिक लगा दी है और इसकी बाकी की स्टिचिंग भी पूरी कर ली है। ये सिर्फ नॉर्मली फिर हमको इसको सीधा-सीधा ही स्टिच करना होता है। देखिए इस तरह से हमारी ये पैंट ऊपर से बन के रेडी हो गई है। अब जो इसका मेन वाला पार्ट आता है वो नीचे है, जो मैं नीचे इसमें थोड़ा डिज़ाइन करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे साइड से इसको इतना ओपन रखा है और इतनी चौड़ी एक पट्टी काट ली है इसको डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरह से ये पट्टी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मेरी लगभग ये 4 साढ़े 4 इंच की पट्टी है। तो इस पे देखिए इस तरह से मैं सिलाई करूँगी, कॉर्नर्स पे पूरी ये घूम के आ जाएगी इस तरह से। उतनी ही बड़ी आप इसमें पट्टी लेंगे जो सारे इसको कवर कर ले। इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। इसमें अंदर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने डोरी भी बनाने के लिए लगाई है। देखिए मैं इसमें बटन्स लगाने वाली हूँ बाद में। तो इस तरह से उसका एक पूरा डिज़ाइन बन जाएगा और सारी इसमें अंदर ही जो फिनिशिंग रहेगी वो अंदर आ जाएगी। और देखिए इस तरह से मैंने पट्टी छोटी-छोटी कट करके पहले ही बना के तैयार कर ली थी। तो इसको हम ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर से ऐसे सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी लग के रेडी हो जाएगी और उसके बाद आगे वाली साइड में हम बटन लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस पर स्टिचिंग कर ली है और ये कॉर्नर पे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर देते हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और कॉर्नर एकदम अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं। कि इस तरह से इसको आप किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लेंगे और फिर प्रेस से इसको बहुत अच्छे से बिठा देंगे। ये देखिए डोरी जो मैंने लगाई थी वो ऐसे निकल के आ गई और ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग गई है। शुरू में मैंने यहाँ पर 2 ही लगाई थी ये डोरी छोटी-छोटी बटन्स के लिए, पर फिर मुझे एक और लगानी पड़ी बाद में क्योंकि वो 2 से इसका थोड़ा लुक अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने बाद में एक और लगा दी थी। देखिए इस तरह से मैंने इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग पहले ही करके रख ली थी। तो मेरा ये 1.5 मीटर कपड़ा था तो इसमें से मैंने 30 इंचेस का ऐसे फ्रंट वाला इसका पार्ट निकाल दिया था और इसकी जो मुझे फिटिंग रखनी थी वो काफ़ी लूज़ फिटिंग रखनी थी। तो इसमें मैंने काफ़ी लूज़ ही रखा है सब कुछ। ऊपर से गले की अपनी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच का ऐसे गोल गला मैंने इसमें कट करके रखा है। इसके शोल्डर पे मैंने 1 इंच का जो है शोल्डर डाउन किया है और इसके आर्म होल और ये जो शोल्डर है मैंने पूरे ही लिए हैं। कुछ थोड़ा बड़े ही लिए हैं क्योंकि लूज़ फिटिंग का हमें इसका टॉप पार्ट बनाना है। तो उसमें 7.5 के लगभग ही मैंने इसके आर्म होल और शोल्डर लिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने 4 इंच का यहाँ पर ऐसे कट लगाया क्योंकि मुझे इसमें कॉलर नेक बनाना है, तो उसके लिए इस तरह का नेक मैं इसमें बनाने वाली हूँ। पीछे के पार्ट में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इतना पार्ट है, ये थोड़ा मैं पीछे से लॉन्ग रखूँगी आगे वाले पार्ट से और आर्म होल तक मैं इसमें एक इस तरह से अलग से कपड़ा अटैच करूँगी और यहाँ पे 2 छोटे-छोटे चुन्नट मैं इस तरह से डाल दूँगी। इसको स्टिचिंग करने के बाद ही मैं पीछे वाले पार्ट के ये आर्म होल वगैरह कट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे स्टिचिंग के बाद ही इसमें ये कट करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रंट वाले पार्ट का नेक तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से पिन्स की हेल्प से मैं इस पर ऐसे कपड़ा रख के पीछे स्टिचिंग कर दूंगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, मतलब कपड़े का उल्टी वाली तरफ है और इस तरह से स्टिचिंग करके मैं इसमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगी। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे और कॉर्नर्स पे कट लगा देंगे। कट लगाने से इसको फोल्ड जब हम इसको सीधा करते हैं तो उससे अच्छे से ये सीधा हो जाता है, सफाई आती है। इसलिए हमें इसमें छोटे-छोटे कट ज़रूर लगाने चाहिए, नहीं तो खिंचाव के कारण वो अच्छे से ओपन नहीं हो पाता, उसमें फिनिशिंग नहीं आती। देखिए इस तरह से कॉर्नर्स पे जहाँ भी कॉर्नर होते हैं वहाँ पे छोटे-छोटे कट इस तरह से लगा लेने चाहिए। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे
और कॉर्नर्स को अच्छी किसी नोकीली चीज़ की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक तैयार है और जो बीच में पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट करके और फिर मैं छोटा-छोटा अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। इससे आगे की तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, कोई भी सिलाई नहीं चमकेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेस की हेल्प से सीधा कर लिया था और इसको सेट कर लिया है। इस तरह से इसका लुक आएगा। जहाँ तक हमें कॉलर लगाने हैं उस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। मैं इसकी पहले स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ। मैंने इस तरह से रेडी करके रखी हुई हैं। देखिए मैंने इसमें छोटे-छोटे पिन-टक्स डाले हैं। ऐसे इसको फोल्ड करके छोटी-छोटी यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, तो इससे हमारी स्लीव्स भी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ये पीछे वाला पार्ट है, अब इसको मैंने स्टिच कर दिया है। इसकी अब मैं आर्म होल वगैरह कट कर लूँगी। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाला पार्ट इस पर रखकर उसकी हेल्प से इसको कट कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा आर्म होल पीछे के थोड़े हमें इसमें ढाल कम देना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा कट करेंगे और पीछे वाला पार्ट थोड़ा आगे वाले पार्ट से 1 इंच ऊपर की तरफ भी बड़ा रहेगा, क्योंकि कॉलर नेक बना रहे हैं तो उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से इसको कट करके और पीछे वाला जो नेक है वो सिर्फ मैं 1 इंच का ही लूँगी, क्योंकि कॉलर वाले नेक में हमें ज़्यादा डीप इसको नहीं कट करना होता है, तो अंदाजे से मैंने इसको 1 इंच के लगभग ही कट कर लिया था। इस तरह से 1 इंच के जितना आप इसको कट कर लीजिए और इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐसे फ्रंट और बैक पार्ट को ऊपर से शोल्डर पर से जॉइंट कर देंगे। इसके ऊपर रख के जॉइंट कर देंगे और फिर हम उसके कॉलर वगैरह अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये हम इसको दोनों शोल्डर्स को अटैच करके अब हम इसमें कॉलर की मार्किंग करेंगे कि हमें कितना बड़ा कॉलर चाहिए। सो पहले साइड में मैं इस पर दोनों तरफ निशान लगा दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक हमको कॉलर चाहिए। तो इस तरह से 2 इंच के जितना मेरा यहाँ पे मार्किंग आई है, तो 2 इंच इधर और 2 इंच मैंने दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम अपना मेज़रमेंट ले लेंगे कि कितना हमें कॉलर तैयार करना होगा इसके लिए। तो इस इंच टेप को बहुत ही सही से ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, कपड़ा और उसको दोनों को नॉर्मली ऐसे पकड़ के बड़े अच्छे से इसका मेज़रमेंट ले लेंगे, जिससे एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कितना बड़ा हमें कॉलर चाहिए। तो 12.5 इंच के लगभग यहाँ पे मेरा आया है। तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग पर मैंने 12.5 इंच का एक कॉलर बनाकर रेडी कर लिया है। इस शेप में हम इसको बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, नीचे से ऐसे ग्लास की शेप में ये रहने वाला है। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर पे इस तरह दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे और फिर इसको पलट के सीधा कर देंगे। स्टिचिंग करके मैंने ऐसे इसको सीधा कर दिया है। और हमें हमेशा प्रेस ज़रूर लगानी होती है कुछ भी चीज़ सेट करने से पहले, उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। नहीं करेंगे तो फिर बाद में इसमें सिलवटें रह जाएंगी या झोल आ जाएगा, वो सही नहीं लगता। तो जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं तो उसके बनाने के बाद उसे प्रेस ज़रूर कर लें। तो देखिए इस तरह से कॉलर बन के रेडी है। अब हम इसको जहाँ से निशान लगाया था वहाँ से दूसरी तरफ तक ऐसे पहले नाप के देख लेंगे, फिर इस पर स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद देखिए इस तरह से कॉलर भी बन के रेडी हो गया है। इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये हमारे इस तरह से कोट कॉलर की शेप में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया था, इसकी स्लीव्स वगैरह अटैच कर दी थी। अब मेन बात आती है चाक वाली। जैसे मैंने नीचे पैंट में वो डोरी लगाकर बटन के लिए वहाँ पे डिज़ाइन बनाया, उसी तरह से मैं ऊपर भी 3 डोरी इस तरह से लगाकर यहाँ सामने की तरफ बटन लगाऊंगी, तो दोनों का लुक एक जैसा हो जाएगा। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है बनाने में, बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहे तो ऊपर से नीचे तक काफ़ी सारे बटन्स लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 3 ही बटन का यूज़ किया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ शुरू में 2 लगाई थी, फिर बाद में मैंने इसमें भी एक और एक्स्ट्रा अटैच कर दी थी। सो ये भी हमारा बन के रेडी है। आगे वाले जो पार्ट है इसका मैंने देखिए गोल चाक बनाया है इसमें, और पीछे वाला थोड़ा मैंने इसमें बड़ा रखा है, उसका सिंपल स्क्वायर चाक ही बनाया है। सो अब बारी आती है हमारी एम्ब्रॉयडरी की, या जो पैच वर्क मैं इस पर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले से ही पेपर पे इस तरह से एक फ्लावर की शेप कट करके रखी हुई थी। अब जो दूसरा कलर का जो ये कपड़ा है येलो कलर का, उस पर मैंने पेपर पेस्टिंग प्रेस की हेल्प से चिपका कर देखिए इस तरह से इसको हम इस पर मार्क कर लेंगे और फिर इस फ्लावर को कट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग लगानी ज़रूरी होती है एम्ब्रॉयडरी करने से पहले, नहीं तो एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। और इसको इस तरह से कट कर लेंगे और हमारा फ्लावर इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा।
पेपर पेस्टिंग से क्या होता है कि जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है, कपड़ा एम्ब्रॉयडरी करते सिकुड़ेगा नहीं और बिल्कुल एकदम रेडीमेड जैसा इसका लुक आएगा। तो इस तरह से ये फ्लावर पैच हमारा बनके रेडी है। देखिए कितना इसके फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हुआ है। अब जो है इसके मैं जो हमारी प्लाजो पैंट है इसके मैं एक साइड के पैर पर नीचे ये बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको पहले ही बना के रेडी कर सकते हैं स्टिचिंग करने से पहले, क्योंकि अब इसको बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी मुझे। सो मशीन से मैं एम्ब्रॉयडरी करने वाली। देखिए इसको इस तरह से सेलेक्टर को सी पर सेट कर लेंगे और लेंथ को हम 0 से 1 के बीच में सेट करके रखेंगे। और अब बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे इसके ये चलाएंगे तो हमारी पूरी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी। जैसे भरवा कढ़ाई करते हैं उस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी मशीन से होती जाएगी। पर स्टिचिंग करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने पिन की हेल्प से सेट करके इसको करा था। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो स्टिचिंग करने से पहले ही इसको कर लें। पहले मुझे इसमें थोड़ा कुछ और बनाने का प्लान था, पर बाद में मैंने सोचा इसको पैच वर्क ही कर देते हैं। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से देख देख के कि नीचे कहीं इसमें खिंचाव तो नहीं है, मैंने इसको पूरे अच्छे से फिनिश किया। बस हमें दोनों जो ये जो कॉर्नर है इनको इसमें दिखना नहीं चाहिए, इसको इसके अंदर दबाना होता है बस। उसी तरह से बीचों बीच इसके ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे, धीरे धीरे मशीन को उसी अकॉर्डिंग घुमाते जाएंगे जिस तरह से हमारा फ्लावर का डिज़ाइन है। देखिए मशीन से इस तरह से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाता है और आप बस धीरे धीरे इसको अपने फ्लावर के शेप में घुमाते जाइए। सो ये पैच वर्क हमारा बन के रेडी है। देखिए इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर की रील का ही इसमें यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब जो मैं इसमें बीच में थोड़ा वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी भी करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको पलटकर उल्टा कर लिया और पीछे की तरफ मैं इस तरह से ये शेप बना दूँगी पेन की हेल्प से, क्योंकि हमें पीछे की तरफ से इस बार इस पे मशीन चलानी है। तो इसलिए मैंने पीछे इस पर निशान बना दिए थे। तो देखिए इसके लिए हम इस एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ करेंगे जो एम्ब्रॉयडरी करने का धागा आता है। तो इस तरह से इसको सिटिल में हम भर लेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि ये स्टिचिंग हमारी जो होगी उससे एम्ब्रॉयडरी बैक साइड पे ही आएगी। तो इस नीचे इस तरह से आप इसको भर लीजिए और उससे फिर हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसको इसमें लगाने के बाद बस इसका जो पेंच होता है इसको थोड़ा ढीला करना होता है ताकि ये धागा अच्छे से आसानी से निकल पाए, उतना इसको ढीला करना होता है। टाइट रहेगा तो ये खींचेगा, उससे एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं होगी और ये धागा सही से नहीं निकल पाएगा। क्योंकि इसको खींच के देख लेंगे और इसको पेंच को उतना ही ढीला कर देंगे। अब इसको लगा देंगे और ऊपर भी हम जो लगाने वाले हैं इसमें वाइट कलर की रील का ही यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से वाइट रील मैंने ऊपर भी लगा दिया। अब जैसे जैसे हमारा निशान लगाए थे पेन से उस पर हम इसको चलाते जाएंगे। मशीन की आप सेटिंग नॉर्मल कर लीजिएगा, नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं उसी सेटिंग पे अब इसको स्टिच कर देंगे। या आप सिंपल मशीन से भी ये वाली रनिंग स्टिच वाली कढ़ाई कर सकते हैं। बस सिटिल में हमें नीचे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड डालना होता है इससे, और ये बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इससे जहाँ जहाँ मैंने पेन से निशान बनाए थे उससे मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी कर दूँगी। ये बैक साइड पर ही होगी। इससे देखिए अब फ्रंट साइड पे हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ईज़ी है और इस मशीन से आप कई तरह की इस तरह की स्टिचिंग और कढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर जो इसके कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह से ये नॉट वाली एम्ब्रॉयडरी करी है, ये हाथ से ही मैंने करी है। तो इसके लिए वही एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ किया है। इसमें सुई को पहले इस तरह से निकाल लेंगे और इसके ऊपर जितना भी आपको मोटी नॉट बनानी है उतनी बार इसको घुमा देंगे। मैंने यहाँ पे 4 बार इसको ऐसे घुमाया है सुई के ऊपर से, और फिर इसको ऐसे निकाल देंगे सुई को। और देखिए हमारी बहुत ही इजी वे में एक नॉट बन के तैयार हो जाएगी। सो ये भी बहुत इजी तरीका है एम्ब्रॉयडरी करने का। इससे एकदम आपके कॉर्ड सेट में एकदम ऐसा रेडीमेड वाला लुक आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से पैच वर्क बन के रेडी हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से इसको सारी जो ये लाइन्स थी सबके आगे इस तरह से नॉट वाली एम्ब्रॉयडरी करके रेडी कर लिया था।
अब हमारा पूरा पैच इस तरह से बन के रेडी है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये अलग से बनाया गया है, क्योंकि दोनों कपड़ा का जो मटेरियल है वो सेम है। और इस तरह से मैंने इसकी ऊपर वाले जो टॉप पार्ट है उस पर भी इस तरह से पैच बना के तैयार कर लिया था। बस हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ अलग अलग बनाना है, मतलब दोनों तरफ एक साइड ना बनाकर डिफरेंट साइड पे बनाएंगे तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। सो ये है गाइस इसका फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।